को बढ़ाए, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यह तुम्हें तब दिया गया जब तुमने यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाया। जब आपने यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाया, तब आप अविश्वास क्यों करते हो, संदेह क्यों करते हो, डरते क्यों हो, घबराते क्यों हो? यीशु ने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुमको सताएंगे, परंतु यीशु ने यह भी तो कहा कि ढाढ़स रखो, धैर्य रखो, तुम अपने धैर्य का प्रतिफल पाओगे और तुम विजयी हो जाओगे इस विश्व के ऊपर। हालेलुया। लोग तुम्हें सताएंगे, ये हो सकता है, लेकिन तुम विश्वास के द्वारा उस सताव में से बाहर निकल जाओगे। क्या निर्गमन में ऐसा नहीं हुआ? निर्गमन में हुआ, वो सताव में थे लेकिन सताव में से बाहर निकाले गए। वो उस प्रॉब्लम में थे लेकिन वो प्रॉब्लम में से बाहर निकाले गए। प्रभु कर सकता है। वचन कहता है रोमियो अध्याय 12 वचन संख्या 3, विश्वास के माध्यम से आपको अपने जीवन के क्षेत्र में, विश्वास के माध्यम से आपको अपने जीवन के क्षेत्र में, परमेश्वर का वचन कहता है आपको अपने जीवन के क्षेत्र में इसलिए विजेता घोषित किया गया है, विश्वास के द्वारा या विश्वास के माध्यम से आपके जीवन के क्षेत्र में इसलिए विजेता और आशीषित घोषित किया गया है। रोमियो अध्याय 8 वचन 37, अपनी आस्था से भरी घोषणाओं के माध्यम से। जब आप अपने विश्वास से, अपनी आस्था से घोषणाएं करते हैं, उन घोषणाओं के द्वारा आप परमेश्वर के सामने क्या कर दिए गए हैं? विजेता घोषित कर दिए गए। आप रोज घोषणा कर रहे हैं। देखिए उस रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री ने घोषणा ही तो की थी, यरूकी के अंधे ने घोषणा ही तो की थी, उस शतपति ने घोषणा ही तो की थी कि मैं लायक नहीं हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि तू एक शब्द बोलेगा और ऐसा हो जाएगा। ये घोषणाएं हैं। और निरंतर घोषणाएं कीजिए, अपने विश्वास की घोषणाएं कीजिए और अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट, अच्छी महिमा, अच्छी आशीष आपकी जिंदगी में होगी। आपको कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। जब आपको प्रॉब्लम है, मैं विश्वास करती हूँ प्रॉब्लम मर रहा है, यह प्रॉब्लम मर रहा है, यह प्रॉब्लम मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता प्रभु, ये 2 घंटे के अंदर हमेशा के लिए मेरे शरीर में मर रहा है, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही होने वाला है। अपने विश्वास पर दृढ़ रहिए, उसकी कामना कीजिए, उसकी घोषणा कीजिए और आप जय पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मैं मसीह यीशु में विजेता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्व विजेता हूँ और मेरा विश्वास ही मेरी जीत है। हालेलुया। मेरा विश्वास ही मेरी जीत है। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मेरा विश्वास ही मेरी जीत है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप सत्यनिष्ठ हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। आप पवित्र हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं। हम आपके पवित्र 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 वचन को अपने हृदय की गहराई से घोषणा करते हैं प्रभु सबके सामने। हमारा विश्वास हमारी जय है, हमारा विश्वास हमारी जीत है, हमारा विश्वास हमारी क्षमता है, हमारा विश्वास हमारी योग्यता है, हमारा विश्वास हमारी प्रतिभा है, हमारा विश्वास हमारी ढाल है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम अपने विश्वास की घोषणा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं हो सकता, लेकिन विश्वास है तो आप पत्थरों के अंदर से भी परमेश्वर की महिमा को शुद्ध करके बता सकते हैं कि हमारे विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। ग्लोरी टू गॉड। आज दिन सोमवार 24 जून सन 2024। हमारा आज का आरंभिक वचन नीति वचन की पुस्तक अध्याय 2 वचन संख्या 6। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 2 वचन संख्या 6 वचन कहता है बुद्धि यहोवा ही देता है। ये आज का चैप्टर बहुत शानदार है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने ध्यान दें, बहुत गौर से ध्यान दें इस वास्तविक संगत। बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको बताता हूँ, आदि में वचन था, वचन ईश्वर है, वचन आदि में वचन था, वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था, वचन स्वयं ईश्वर था, वचन देहधारी हुआ, देहधारी हुआ, उसके लिए इमानुएल कहा गया। इसका अर्थ आपको पता है, ईश्वर हमारे साथ है। नीति वचन में लिखा बुद्धि यहोवा देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से निकलती है। अब यहोवा जो देहधारी होकर आया, उसने सुसमाचार दिया। समझिएगा, उसने सुसमाचार दिया। संत मती ने लिखा, मार्कुस ने लिखा, जो कुछ उसने कहा प्रेरितों को याद आया पवित्र आत्मा मिलने के बाद, और उन्होंने लिखना चालू किया उसको जो परमेश्वर ने उनसे कहा।
जो आदि में यहोवा था, यहोवा जो वचन था, वचन जो यहोवा था, वचन जो यहोवा के साथ था, वचन जो स्वयं यहोवा था, वचन जो यहोवा देहधारी हो गया। जो कुछ उसने इस संसार में सुसमाचार के द्वारा अपने प्रेरितों से और भीड़ से कहा, लोगों से कहा, उन्होंने उसे लिपिबद्ध रूप से पुस्तकों में लिख दिया, लिपिबद्ध रूप से पुस्तकों में लिख दिया, और वो आपके पास में है जिसको बाइबल बोलते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट भविष्यवक्ताओं ने कहा, उसने उन्होंने लिखा। न्यू टेस्टामेंट प्रेरितों परमेश्वर ने कहा और प्रेरितों ने लिखा। ये आपके पास में है परमेश्वर का वचन। नीति वचन अध्याय 2 वचन संख्या 6 में क्या लिखा है? बुद्धि यहोवा ही देता है। आपके पास जो बाइबल है वो बुद्धि है, वह परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की समझ है। बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वचन के सेंटेंस को आप समझ गए होंगे। वचन का शीर्षक है समझ महत्वपूर्ण है। किसी भी काम को करने की समझ आपको है तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। आप उसमें एक्सपर्ट हो गए हैं, आप उसमें एक्सपर्ट है, इसलिए आपको उसकी समझ है। परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिएगा। नीति वचन अध्याय 4 वचन संख्या 7 में बाइबल कहती है बुद्धि मूल वस्तु है, मुख्य वस्तु है, मुख्य चीज है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करो। बुद्धि मुख्य वस्तु है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करो। जो कुछ तुम प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। जो तू रिसीव करता है, ग्रहण करता है, उसे ग्रहण तो कर, लेकिन उसकी समझ की युक्ति तुझ में घटने न पाए, उसकी प्राप्ति का यत्न तुझ में घटने न पाए। आपको सब कुछ मालूम पड़ गया और बाद में आप भूल गए तो क्या मतलब होता है? इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप जो पा रहे हैं उसकी प्राप्ति आपके जीवन में घटने न पाए। यह बुद्धि की ओर से सबसे महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में इशारा करता है। यह बुद्धि, ज्ञान, विवेक और समझ के रूप में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु के विषय में इशारा करता है, जिसके लिए आपको जाना चाहिए, ना कि पैसा, ना कि मित्र, बल्कि बुद्धि। आपको उसे पैसा ना कि आपको बुद्धि, ना कि आपको मित्र, ना कि आपको पैसे, बल्कि बुद्धि। इसके लिए बुद्धि के लिए आपको जाना चाहिए, बुद्धि के लिए आपको ग्रहण करने के लिए आपको यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जिसके पास बुद्धि है उसके पास सब कुछ है। इस विश्व के अंदर आज आपके पास आप बुद्धिमान हैं। आप इस विश्व में कहीं भी चले जाओ, कहीं धोखा नहीं खा सकते आप।